वेलकम बैक वंस अगेन। भाई ऐसी मैं कहती हूँ कोई बड़ा ही कोई इंस्पायरिंग कपल है और इतनी हिम्मत दिखाई इन्होंने। और अगर आप इनकी तस्वीरें हमारे जो स्क्रीन्स पे आप लोगों के चल रही हैं वो भी देखें तो इन्होंने मुझे काफ़ी सवाल पॉपअप हो रहे हैं मेरे दिमाग में कि जब आप कहीं जाते हैं, आप एक पूरा लगेज बनाते हैं, आपको उसको रखना मुश्किल कैसे मैनेज किया? ये तो ख़वातीन का डिपार्टमेंट होता है, इसमें आपने ज़्यादा मेहनत की है। इन्होंने ये मेहनत की कि इन्होंने बैग्स को ना बहुत अच्छी तरह से पैक करके इस तरह से बाइक पे बांधा था कि वो एक सीट बन गई थी मेरे लिए कि मैं बहुत आराम से टेक लगा के बैठी हुई थी। अगर ये सो भी रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सीट पे बैठी हुई हूँ जहाँ पीछे से मैं सपोर्ट है, इस तरह बैठी हुई थी मैं। और सामान हमने कम रखा था, जितने मतलब हमने ज़रूरत के रखे थे। बच्चों का तो पूरा ही रखना पड़ता है, हर चीज़ रखनी पड़ती है। बच्चों के कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, इनकी फीडर भी होगी तो इनके जो डायपर्स होते हैं वो भी होंगे, हर चीज़ होगी। तो वो हमने पूरा रखा था। इसकी चीज़ों पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और एक हमने बाइक की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो अच्छा किया। बाइक का एक अलग हमारा बैग था, उसके अंदर सारे टूल्स वगैरह थे, वो इनको मेन व्हीकल ही आपके अगर खराब हो जाए तो आप। प्रोग्राम का बाकी हिस्सा देखिए इस न्यूज ब्रेक के बाद। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है डेटॉल सोप 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से ले यकीनी हिफाजत। लाहौर के इलाके सुंदर की फैक्ट्री में चोरी करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। फैक्ट्री से लाख रुपए मालियत की मशीनरी और पार्ट्स चोरी किए थे। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की पेशावर में कार्रवाई। होटलों में कीमा सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर छापा। मुर्गियों की हड्डियों के साथ रंग मिलाकर कीमा तैयार किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी हुक्काम ने तमाम सामान तल्फ कर दिया। और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बाकी हिस्सा। कैसे जी, असल में ये होता है कि मेरे पास जो है ना हमारे 2 बैग्स थे, बोल के 3। एक हमारा मेन बैग था जिसमें मेरे तो बस समझ के 2-3 मेरे मतलब कपड़े बहुत लिमिटेड थे। तो वैसे भी कपड़ों के तो शौकीन नहीं। मैं तो उससे कहा था, मैंने कहा मैं एक जीन्स और टी शर्ट में भी पूरा निकाल लूंगा, मुझे बस ये तो ट्रू और बाकी कुछ इनके कपड़े थे और फिर बाकी हमने जो है अपनी बच्ची बेटी है। एक मिनट, लेकिन जब घर से जा रहे होते हैं, ऐसे किसी ट्रिप पे जा रहे होते हैं, एडवेंचर करने जाते हैं और ऐसा एडवेंचर जो वाकई सुनने में ही इंसानी हो जाए, घर वालों ने कुछ सपोर्ट किया, कहा कि नहीं जाओ? असल में हमने घर बताया था हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितने वो होते हैं नए शेयर्स जो होते हैं फिर आपको, तो हमने सिर्फ ये कहा था कि मैंने अपने घर पे बताया था, मैंने अपने अब्बू को नहीं बताया था। अच्छा। मैंने अपने अब्बू को नहीं बताया था। मैंने कहा था कि हम लोग जो है वो जरा काम से जा रहे हैं, अभी ट्रेन पे ही जा रहे हैं। ट्रेन में जा रहे हैं। मैंने कुछ बताया ही नहीं था उन्हें। अच्छा, दूसरा डरने की इतनी ज़्यादा बात भी नहीं है। जी हाँ, कोई बात नहीं, उसको करने। अच्छा, डरने की ज़्यादा बात इसलिए नहीं है कि कश्मीर के लोग जो है ना बहुत मेहमान नवाज हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये मुजफ्फराबाद तक पहुंचने में रावलपिंडी से कितना टाइम लगता है? क्योंकि अगर व्यूअर्स देख रहे हैं और अगर ऐसा कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, आई एम श्योर लोग देख के बड़े इंस्पायर होंगे और करेंगे, तो कितना टाइम? देखिए, मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप कम से कम 1 हफ्ता रखें अपने टूर के लिए, इस तरह से कि आप मुजफ्फराबाद से निकलें, रावलपिंडी से निकलें आप तकरीबन 12 बजे। अगर आप 12 बजे भी निकलते हैं और आप हम आराम से सफ़र करते हैं, अगर ब्रेक्स लेते हैं तो आप लोग मगरिब तक जो है वो मुजफ्फराबाद में पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारा ये था कि हम जो है ना रात को सफ़र नहीं करेंगे। मैंने अपने कुछ टिप्स वो रखी हुई थी, गुड आइडिया। लेकिन वो आपको बताऊं कि सफ़र हम जब करते हैं ना तो चीज़ें प्लान से हटके भी हो जाती हैं। बिल्कुल तो हुआ ये था कि जब हम लोग पहुंचे तो रात हो गई थी। लेकिन अनस, आई थिंक ये बहुत अच्छी आपने टिप दी है। ये हम वैसे भी सुनते हैं, जब आप देखें मोटरवे से आना जाना होता है लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं, ज़्यादातर यही सुना जाता है कि रात का सफ़र करना भी नहीं चाहिए। तो आप जो है एक दिन अच्छा, वहाँ से आप मुजफ्फराबाद से फिर निकले तो ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे कितनी देर लगती है पहुँचने में? फाइनल डेस्टिनेशन हमारी जो है शारदा थी, तो वहाँ हम लोग 3 दिन में पहुँचे। 3 दिन? मतलब इस तरह से कि मुजफ्फराबाद से हम निकले तो हमने एक स्टॉप्स बताते हुए। जी, मुजफ्फराबाद से आप निकलेंगे तो फिर आप व्यूज आपको काफी अच्छे मिलेंगे वहाँ से निकलते ही ना। मुझे ये बताएं, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस, कोई फनी एक्सपीरियंसेस, कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस, और फिर आपने बताया कि आप लोगों को इतनी मेहमान नवाजी हुई आपकी कि तोहफे मिले, और जरा वो स्टोरीज बताएं। बहुत अच्छा लग रहा था जब हम लोग बाइक पे जा रहे थे ना, हम तीनों ने फुल हेलमेट मैं देख रही हूं, हेलमेट इतने मजे के पैड्स पहने हुए हैं, एल्बो पैड्स पहने हुए, हम लोग पूरे तैयारी से हम लोग जा रहे हैं। जब हम जा रहे हैं ना
तो लोग हमें ऐसे हाथ हिला रहे थे, मैंने कहा अल्लाह कितने सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग आ रही है। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। दूसरा ये कि लोगों को देखने में भी कुछ नया लग रहा होगा ना। हाँ नया मुझे मैं आपको बताऊँ एक बात, मैंने कार का टूर किया लेकिन बाइक टूर में बहुत मजा आता है। हवा भी चल रही होती है, मजा बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है मुड़ते हुए जा रहे हैं। बहुत मजा आता है बहुत। अच्छा, खाने रास्ते के कोई नए नए चखे? नहीं, खाने हम लोग नाश्ता करने के बाद ना हम लोग निकलते थे, तो फिर हम लोग रास्ते में जो चाय वाय के छोटे छोटे से वो ट्रक शॉप्स होती है ना उनकी, वो आती थी, तो हम लोग वही करते थे। उसके बाद हम रात का खाना, हमारा साथ ऐसा हुआ है कि हमें इतने ज़्यादा हमें अच्छे लोग मिले थे वहाँ पे कि हम इनके असल में वहाँ पे जो है ना, एक तो मेरे दोस्त था, तो बाकी ये कि लोग हमें देखते हैं ना कि कराची से आए हैं, कपल है, फैमिली, तो वैसे ही बोलते थे अच्छा भाई आज कोई रेस्ट हाउस है, तो उन्होंने कहा कि आप दावत है, आप यहाँ पे नहीं रुक जाओ, नहीं वो स्टे तो हमने खुद किया, लेकिन मतलब उन्होंने मेहमान नवाजी और फिर खाना दावत इस तरह की मतलब हमारा चलता रहा। बाकी ये देखें गिफ्ट्स जो मिले वो बताएं जरा उनको दिखाओ। ये हमें एक तो ये शारदा में एक आए थे साहब, उन्होंने उनकी कहाँ थी? अच्छा, हम लोग शारदा में, तो ये काफी वहाँ एक फ्लाई तंजीम थी। अच्छा। तो उन्होंने हमें ये शॉल गिफ्ट की थी, जो कि वहाँ की खवातीन जो है खुद बनाती है, वो उनका कोई सेंटर था, तो उनका क्या देखें ये शॉल है, कितनी ये कश्मीरी काम जी, ये हैंडमेड है, तो उनका क्या यार ये हमारा सेंटर है, तो आप यहाँ पे जरूर आए। तो मैंने कहा हम असल उनका सेंटर केल में था, वो वहाँ पे शारदा में थे, तो हम वहाँ नहीं जा सके। और ये भी एक चादर है, ये फिर बिल्कुल हैंड में हमें मिली थी। 8 मकाम आता है केरन से, इसका तो आप कुर्ता भी बना सकती हैं, बहुत खूबसूरत कुर्ता बनेगा। 8 मकाम पे जो है वो एक वो हमें शॉप में इसका एक्सपीरियंस ये था कि ये शॉप में गई, मैंने कहा चलो तुम चेक कर लो चीज़ें, ये चीज़ें चेक कर रही थी, उसने बोला कि आपको पसंद आई, इसने कहा जी, तो मैं पैक कर दी। अच्छा, बस देख रही थी, मैंने कहा अच्छी लग रही है, उन्होंने कहा अच्छी लगी आपको, उन्होंने यूं करके पैक कर दी बिल्कुल। तो मैं इतनी हो गई, मैंने कहा मैं कोई चीज़ नहीं देखूंगी, फिर उन्होंने मुझे वो भी दी थी। कोई ऐसी वीडियोस बनाई, मैं तो समझती हूँ इसका एक ब्लॉग बनना चाहिए था कि आपने इतनी खूबसूरत जर्नी की और इतनी टफ भी कह सकते हैं इसको एक तरह से, आप लोग तो कह रहे हैं कि नहीं वक्त गुजर गया, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जहाँ फील हुआ कि नहीं थोड़ा टफ होता जा रहा है? मुझे जब हम लोग केरन से निकले शारदा के लिए, तो वहाँ पे तो असल में ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी रोड की, तो केरन से काफ़ी आगे तक तो रोड अच्छा रहा, व्यूज़ भी हम लोग हो रहे, फिर उसके बाद अचानक से ना ऑफ रोड पैच शुरू हुआ, वो शायद आप वीडियोस चल रही होंगी, तो वो अच्छा मुझे पहले लगा कि ये सिर्फ पीछे भी पैचेस आते रहते हैं, तो मैंने कहा भी खत्म हो जाएगा पैच, कुछ मीटर्स का, लेकिन वो जब ख़त्म ही ना हुआ, हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया सफ़र करते हुए, तो फिर वहाँ पे जगह जगह खैर आर्मी चेक पोस्ट होती हैं, तो वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको एक होता है कि हाँ यार पूरा मन जगह पे है, क्योंकि हम लोग अकेले थे, तो हमने उससे पूछा, तो उसने कहा कि ये अब ये आगे तक जो है ना ऐसे ही रोड चलेगा। मैंने कहा यार ये अब हम पीछे जाएं या आगे जाएं, लेकिन फिर हमने अल्लाह का नाम लिया, फिर हम शारदा पहुंचे। नहीं, कुछ ऐसा होता था कि कहीं थकावट ज़्यादा हो गई तो एक दिन रेस्ट कर लिया, एक हफ्ते में इतना बड़ा टूर कैसे हो सकता है? मैं तो अभी तक यही सोच रही हूँ। रेस्ट हमने नहीं की, एक दिन हम रुके थे केरन में, दोबारा जब हम वहाँ गए थे रत्ती गली झील, तो वहाँ पे हम जाहिर रत्ती गली झील तो बाइक में नहीं जा सकते, तो इनकी जो फ्रेंड है उन्होंने हमारे लिए जीप करवाई थी। अच्छा। तो हम वो रास्ता बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल हो, तो हम लोग गए थे वहाँ पे रत्ती गली झील, कितने हजार वो 13,000 फुट के ऊपर है। तो अच्छा। तो फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे फिर 1 घंटे की हाइकिंग थी, मैं तो कर ही नहीं सकती थी, मैंने कहा मैं नहीं कर रही, मैं तो गई थी हॉर्स पे बैठ के, इन्होंने हॉर्स राइडिंग की थी, मैंने की। तो फिर ये हुरैन को लेकर आ रहे थे, तो फिर उसके बाद इन्होंने हुरैन तंग करी थी, तो ये भी फिर घोड़े पे ही आए वहाँ पर, लेकिन वो बहुत खूबसूरत जगह है कश्मीर। नहीं तो जब घर वालों को बताया नहीं तो घर वाले कांटेक्ट नहीं करते थे, कहाँ भाई असल में मैंने कहा था कि जब हम निकल जाएंगे ना तब बता देना। मैंने कहा शुरू करते हुए मैं चाहता था कि कोई नेगेटिव कमेंट्स ना आए यार। बिल्कुल, मेरे छोटे भाई को पता था, उसको मैंने सब बताया हुआ था कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसने पीछे से अम्मी को बता दिया था जब हम लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कभी क्योंकि मैं अपने बच्चों को अक्सर कहती हूँ कि मेरी बेटी ने अगर कभी कहीं जाना हो या कुछ हो, तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट हमें पता हो, कोई सरप्राइज ना दे भाई, कोई सरप्राइज दे के ना जाए या झूठ बोल के ना जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप फिर उसके बाद उसको रिग्रेट करते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या एडवेंचर्स है माइंड में, क्या करना है? नेक्स्ट हमारा जो मैंने सोचा हुआ है कि खुंजरा पास अब हम करें। खुंजा पास असल में इनका हुंजा का था प्लान, लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हें कश्मीर लेके चलता हूँ। आपस की बात तो ये कि कश्मीर मेरा भी फर्स्ट था, तो मैंने कहा पहले कश्मीर ही करूँ मैं, ताकि एक टिकट में 2 मजे हो जाए। पर खूबसूरत कश्मीर बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपने ग्रीन जो कलर्स देखे तो आप कश्मीर की तरफ जाएं। और वहाँ के जो चश्मों का पानी आ रहा होता है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबको मैं बता दूं पहले ही कि
सनस्क्रीन अच्छी वाली हाँ प्लीज भैया 3-4 चीजें बताएं जो साथ रखनी चाहिए। मैं बताती हूँ, छोटे बच्चे अगर साथ हो ना तो खाने पीने की जो वैसी चीजें होती है ना, जैसे आप जो हैंडी हो बिल्कुल ड्राई चीजें वो लाजमी रखें, क्योंकि बच्चों को, क्योंकि लंबा सफर होता है, आप तो एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं खाना पीना, लेकिन बच्चों को चाहिए होता है। बिल्कुल। उसके अलावा सनस्क्रीन रखें। सनस्क्रीन छोटे बच्चे हो ना तो डायपर्स हर जगह नहीं मिलते, सही है, तो वो साथ लेके जाएं। वो रखने पड़ेंगे, हर जगह नहीं मिलते, क्योंकि छोटे छोटे वो गाँव वगैरह भी आ रहे थे ना, वहाँ पे तो इतना नहीं होता, तो वहाँ नहीं थे। दूसरा ये सनस्क्रीन, मुझे मेरी सनस्क्रीन ने धोखा दे दिया था, तो हम लोग बहुत टैन होकर वापस सही, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ निकलें तो हर चीज़ अच्छी होती है। थैंक यू सो मच, और बहुत इंस्पायरिंग था ये आप लोगों का, हमें सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, तो आप लोगों ने तो किया है तो कितना एडवेंचरस होगा। एंड आई होप इंशाल्लाह आप लोग फिर कहीं जाएं तो हमें पता चले कि जी हाँ एक और एडवेंचर किया आपने। अगर आप लोग ऐसे एडवेंचर्स करना चाहते हैं, कीप दिस इन योर माइंड की जो थोड़ी बहुत टिप्स इन्होंने भी बताई हैं, और उसके साथ साथ कभी भी ये ना करें कि आपके घर वालों को ना पता हो, घर वालों को ज़रूर पता होना चाहिए।